नमस्कार दोस्तों। हमने शुरू कर रखी थी उत्तराखंड पुलिस एग्जाम के लिए क्वेश्चन सीरीज। उसमें आज हम लेके आए हैं तीसरी वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने उत्तराखंड की नदियों पर क्वेश्चन करे थे। आज हम कुछ और नदियों पे क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है, टॉन्स नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा हुआ है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है टॉन्स। दोस्तों जो ये टॉन्स नदी है ये दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। सुपिन नदी और रूपिन नदी। ठीक है दोस्तों। जो ये सुपिन नदी है दोस्तों ये बंदरपूंछ ग्लेशियर के उत्तरी ढाल पर जो स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है या पर्वत है से निकलती है। ठीक है। और रूपिन जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से निकलती है। ठीक है। दो नदियों से मिलकर बनी है टॉन्स नदी, सुपिन नदी और रूपिन नदी। सुपिन नदी उत्तराखंड के बंदरपूंछ ग्लेशियर के उत्तरी ढाल स्वर्गारोहिणी पर्वत से निकलती है, जबकि रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से निकलती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो टॉन्स नदी है ये कालसी के समीप यमुना नदी से मिलती है। ठीक है। ये जो हमारी टॉन्स नदी है ये कालसी के समीप यमुना नदी से मिलती है। दोस्तों अगर हम टॉन्स नदी की सहायक नदियां देखें तो इसमें पहला नाम आता है हनुमान गंगा। दूसरा आता है बनाड़ गाड। तीसरी जो प्रमुख नदी है वो है कमल गाड। चौथी जो प्रमुख नदी है वो है बरनी गाड। और अगली जो प्रमुख सहायक नदी है वो है भद्री गाड। दोस्तों टॉन्स नदी में जो प्रमुख बांध है जो आप लोगों को याद रखने हैं वो है इछारी बांध। ठीक है। कोटी बांध और किसाऊ परियोजना। ये प्रमुख बांध है हमारे टॉन्स नदी पर। ठीक है। अब हम आगे के प्रश्नों पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे। दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है हमारे पास वो है, आसन नदी यमुना में मिलती है कहाँ पर? रामपुर मंडी के पास। आसन नदी यमुना में मिलती है कहाँ? रामपुर मंडी के पास। ठीक है। और ये क्या है? यमुना की सहायक नदी है। ये हमारा दूसरा प्रश्न था। सहायक नदी और कहाँ मिलती है? रामपुर मंडी के पास। ये हमें पता होना चाहिए था। ठीक है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारे पास, काली नदी निकलती है। तो दोस्तों काली नदी निकलती है लिपू लेक के पास काला पानी से, है ना? तो ये लिपू लेक जो दोस्तों है हमारे पास ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। और पिथौरागढ़ के कहाँ? ये है जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं काली नदी से लेकर। तो पहला तो ये है कि इसका जो पूर्णतः प्रभाव है काली नदी का वो कुमाऊं मंडल में है ना? इसका जो पूर्णतः प्रभाव है वो कहाँ है? कुमाऊं मंडल। ठीक है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उत्तराखंड अर्थात भारत व नेपाल की सीमा बनाती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे पास बन सकता है, काली नदी का पौराणिक नाम। काली नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका दोस्तों जो पौराणिक नाम है वो है श्यामा
नदी। ठीक है दोस्तों, पौराणिक रूप से इसे पवित्र नदी नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए इसका जल मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता था। ठीक है, और ये जो श्यामा नदी है ये पुराणों में माना गया है, जैसे स्कंद पुराण है ना, इसमें इसका जो नाम बताया गया है वो क्या बताया है, श्यामा नदी है ना, स्कंद पुराण। ठीक है? दोस्तों, आगे जो इस पे और प्रश्न हो सकते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है ना। तो पहली सहायक नदी जो है इसकी वो है उठी यांगटी। दूसरी सहायक नदी जो हमें पता है वो है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, अगली जो है वो है गौरी गंगा, और एक और है वो है स्कंद। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं काली नदी की। ठीक है, तो ये हमने काली नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। दोस्तों, जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है काली नदी का पौराणिक नाम। तो ये हमने देख लिया था, ये क्या है, श्यामा नदी। श्यामा नदी कहाँ बताया गया है, मानस खंड के स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में इसको क्या बताया गया है, श्यामा नदी। किसको, काली नदी को। ठीक है, ये हमने पहले देख लिया था। अब दोस्तों आगे अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कुठी यांगटी नदी काली नदी में मिलती है कहाँ पर। ये मिलती है गुंजी नामक स्थान पर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो एक प्रश्न ये आता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जैक्सर श्रेणी से निकलती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये जैक्सर श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और गुंजी नामक स्थान में किसके साथ मिल जाती है, काली नदी। दोस्तों, इसकी जो सहायक नदियां हमें पता होनी चाहिए, उनमें कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार है, संग चुमना, संग चुमना, निर्कट और थुमका। ठीक है, संग चुमना, निर्कट और थुमका, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी कुठी यांगटी नदी की। दोस्तों, अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरयू नदी। और दोस्तों ये काली की प्रमुख सहायक नदी है, जो काली से कहाँ मिलती है, पंचेश्वर। पंचेश्वर जो काली कुमाऊं में पड़ता है, उसमें ये क्या होती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, संगम इनका कहाँ पे है, पंचेश्वर, जहाँ पे पंचेश्वर बांध भी बनाया गया है, वहां पे होती है। अगला जो इसमें प्रश्न बन सकता है कि सरयू नदी का उद्गम कहाँ पर होता है। तो इसका उद्गम होता है सरमूल, झुंडी। ठीक है, बागेश्वर में इसका उद्गम होता है। बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान झुंडी में इसका उद्गम होता है सरयू नदी का। ठीक है, और एक प्रश्न ये बन सकता है कि ये सर्वाधिक जल राशि प्रदान करने वाली नदी है। किसको, काली नदी को। काली नदी को सर्वाधिक जल राशि प्रदान करने वाली सहायक नदी है काली। ठीक है, अब दोस्तों आगे के प्रश्नों पर चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पूर्वी धौली गंगा काली नदी में कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है खेला नामक स्थान में मिलती है। इसमें काली नदी में मिलती है हमारी पूर्वी धौली गंगा। प्रश्न ये हो सकता है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये निकलती है गोवन खान से। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, गोवन खान से। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है लिशर, या इसी को बोला जाता है दारमा। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसकी पूर्वी धौली गंगा की लिसर या दारमा। ठीक है, अब हम आगे के प्रश्नों पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है।
तो गौरी गंगा का जो उद्गम होता है वो मीलम ग्लेशियर से होता है। मीलम ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ है? पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्र में। पिथौरागढ़ के जौहार। ठीक है। तो गौरी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? मीलम ग्लेशियर से, और जो पिथौरागढ़ जिले में है। दोस्तों प्रश्न ये है कि जो गौरी गंगा है वो दो संयुक्त धाराओं का रूप है ना, दो संयुक्त धाराओं से बनी है। एक, हम कह सकते हैं एक उनमें से गौरी है, और दूसरी जो संयुक्त धारा है उसको सुनकल्पा या रालम कहा जाता है। तो रालम और गौरी गंगा, गौरी, रालम और गौरी का संयुक्त रूप जो है वो है गौरी गंगा है। ठीक है, और रालम को ही सुनकल्पा भी कहा जाता है। दोस्तों जो गौरी गंगा है वो काली नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तथा ये जौल जीवी पिथौरागढ़ में काली नदी में मिलती है। काली नदी में मिलती है। ठीक है, जौल देवी पिथौरागढ़ में काली नदी में मिलती है। कौन? गौरी गंगा किससे मिलती है? काली नदी में मिलती है। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास सहायक नदियां हैं गौरी गंगा की, वो हम लिखेंगे। इसमें जो प्रमुख नदी है वो है रमलगाड़, गोनखागाड़, मधकाली। ये दोस्तों, अब चलेंगे हम आगे के प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, बागेश्वर नगर इन दो नदियों के संगम पर बना है या बसा है? बा... अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, बागेश्वर नगर किन दो नदियों का संगम होता है? बागेश्वर नगर में किन दो नदियों का संगम होता है? तो ये दो नदियां हैं हमारे पास, गोमती और सरयू। ठीक है, तो गोमती सरयू में मिलती है। तो जो ये गोमती है दोस्तों, ये हमारे पास सरयू की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, इसमें एक प्रश्न ये बनता है हमारे पास कि ये कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये हमारे पास निकलती है डेबरा श्रेणी से। ये हमारे पास कहाँ से निकलती है? डेबरा श्रेणी से, जो कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। ठीक है, अब हम चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, ये गलत लिख लिया गया है, रामगंगा होना है इसका। ठीक है, तो पूर्वी रामगंगा सरयू में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों रामेश्वर तीर्थ में। पूर्वी रामगंगा सरयू में कहाँ मिलती है? ये मिलती है रामेश्वर तीर्थ में। दोस्तों ये जो पूर्वी रामगंगा है, ये पॉन्टिंग व नामिक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, दोस्तों हमें एक चीज और इसमें लिखना है, इसकी सहायक नदियां। वो है दोस्तों भूज, पत्रीघाट, बेरलघाट और काला पानी घाट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न करने हैं दोस्तों में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है।